अक्सर आपने वेबसाइट के होम पेज कुछ इस तरह से देखे होंगे कि जहाँ पे आपको डिफरेंट लेवल पे सेक्शन बना के तो कैटेगरीज और पोस्ट और फीचर इमेज वगैरह शो किए जाते हैं। और जैसे ये दूसरी वेबसाइट भी आपको दिखा रहा हूँ, तो ये आपको देखें कि स्टार्ट में रिसेंट पोस्ट आ रही हैं और नीचे आपको इन्होंने सिंपल रखा हुआ है, लेकिन कैटेगरी के वाले से भी लोगों ने किया होता है। तो इस तरीके से अगर आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर होम पेज कस्टमाइज़ बनाना हो तो सिंपलेस्ट तरीका आपको सिखाऊंगा, जिसमें आप भी किसी भी वर्डप्रेस की साइट के लिए बआसानी आप जो है वो उसको बना सकते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कोई भी पॉइंट स्किप ना कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको आसानी से जूम इन जूम आउट करके सिखाऊं। फॉर एग्ज़ाम्पल आज के लिए हमारे पास जो हमारी वेबसाइट है वो ये है। अब ये जो है इसका मैनुअल होता है टेम्पलेट, जो कि हम जनरेट प्रेस जब करते हैं तो अगर हम साइट लाइब्रेरी से सिलेक्ट ना भी करें तो ये मार्केटर नाम का टेम्पलेट है जो यहाँ पे सिलेक्ट होता है, जिसकी राइट साइड पे कुछ इस तरीके से हैं ये रिसेंट पोस्ट और ये ऑथर पेज और ये। अब इसको हमने होम पेज में ले जाना है तो किस तरीके से करना है, स्टेप बाय स्टेप सीखना है। हम पहले एक सेट करेंगे जिसमें एक बड़ा फीचर जो है वो हमारा प्रोडक्ट या पोस्ट हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेकंड के ऊपर हम जो करेंगे वो नीचे हम अपनी पोस्ट वगैरह सेट करेंगे, लेटेस्ट पोस्ट। उससे नीचे हम कैटेगरी वाइज करवाएंगे। कैटेगरी के लिए आप इसको मज़ीद आगे कैटेगराइज कर सकते हैं एक को सीख के। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी वेबसाइट के ऊपर आना है और यहाँ पे आपने स्लैश लगा के WP एडमिन लिखना है। तो आपने यूज़र नेम पासवर्ड दे के इसको लॉगिन करना है। मेरी साइट ऑलरेडी लॉगिन है। तो अब यहाँ पे आपने लेफ़्ट साइड के ऊपर आना है प्लगइन के सेक्शन में, और आपने यहाँ पे सबसे पहले इंस्टॉल प्लगइन में हम आते हैं। तो यहाँ पे आपने देखना है कि जो प्लगइन करना है वो है जनरेट ब्लॉक प्लगइन। ठीक है, ये वाला प्लगइन आपने कर लेना है। किस तरह करना है, यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन यहाँ पे आ जाएं या इधर ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर क्लिक करें। अब यहाँ पे आपने राइट साइड पे सर्च में आना है। यहाँ पे आपने लिखना है जनरेट ब्लॉक्स। सर्च नहीं, एंटर नहीं करना, जस्ट लिखना है। और ये देखें आपका जनरेट ब्लॉक प्लगइन है। इसको आपने सबसे पहले इंस्टॉल करना है। जैसे ये इंस्टॉल नहीं है तो यहाँ पे इंस्टॉल नो आ रहा है, उसके बाद आपने एक्टिव कर देना है। तो ये पहला काम आपने अपनी साइट के ऊपर करना है वर्ड प्रेस करने के बाद। और ये होम पेज आपका तब बनेगा जब आपकी साइट के ऊपर आपके पास कैटेगरीज भी हों, मतलब मुख्तलिफ कैटेगरीज भी हों, एक से ज़्यादा हों। एक भी हो तो बन जाएगा, लेकिन पोस्ट जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी साइट के ऊपर हों, मतलब मिनिमम 7 8 10। अगर 2 3 भी हों फिर भी बन जाएगा, लेकिन उसके अंदर सेम सेम सारी पोस्ट आ रही होंगी। अब सेकंड स्टेप के अंदर हम अपने जो मेन्यूज़ हैं यहाँ पे आप छोटे रखना चाहें रख सकते हैं, लेकिन अगर आप कस्टमाइज़ करते हैं होम पेज को तो मैं रिकमेंड करूँगा कि इनको आप बड़ा कर दें। बड़ा करना चाहें तो सबसे पहले हम इसको करेंगे। यहाँ से आपने होम पेज पे आना है और यहाँ से कस्टमाइज़ में आ सकते हैं, या अगर आप पीछे डैशबोर्ड में हैं तो थीम्स के ऑप्शन में जाके वहाँ से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपीयरेंस, और यहाँ पे कस्टमाइज़। अभी यहाँ पे हमने जो वीडियो देखी हुई है वर्डप्रेस की मुकम्मल फुल कस्टमाइजेशन की एक वीडियो, उसके अंदर मैंने बताया था कि यहाँ पे आपने टाइपोग्राफी जो होती है ये फॉन्ट्स के रिलेटेड होती है मुकम्मल। और यहाँ पे जो टाइपोग्राफी नज़र आती है ना, इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट प्राइमरी जो हमारा ऊपर मेन्यू होता है ये नज़र नहीं आता। लिहाजा ऐड टाइपोग्राफी के अंदर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे अभी आपने आके इस जगह से सर्च करना है प्राइमरी नेविगेशन। तो आप यहाँ पे लिख लें प्राइमरी, PRI लिखेंगे फिर भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेन्यू आइटम, सब मेन्यू नहीं, मेन्यू आइटम के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको इसकी सेटिंग शो करेगा ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपको सेटिंग शो कर रहा है। अब यहाँ पे जो फॉन्ट का वेट है, ये फॉन्ट जो है इसको आपने यहाँ पे क्लिक करना है और ये इसको आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल 600 कर लें, 500 कर लें। अगर आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं, ये अभी 600 आ रहा है। अगर आप थोड़ा सा इनको समझते हैं कि और कम करना है तो 500 कर लें। ठीक है, अब यहाँ पे ये थोड़ा सा कम आ रहा है, थिन आ रहा है। अब यहाँ से टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के ऊपर आपने क्लिक करना है और अपर केस के अंदर आपने यहाँ पे क्लिक करना है। अगर अपर केस कर देंगे तो ये सारे का सारा बड़े यहाँ पे जो है वो वर्ड्स यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ से इसको पब्लिश कर देना है। अब इसके बाद हमारा टॉप पे जो ये मुकम्मल हो चुका है,
तो नीचे आके यहाँ पे बॉटम में आके हम ये जो हमारा फुटर बार है इसका हम कलर चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वापस आता हूँ, कहाँ से हमने करना है, कलर के सेक्शन में आना है और कलर के सेक्शन में आके हमने नीचे फुटर बार के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने आके सिर्फ बैकग्राउंड चेंज करना है तो बैकग्राउंड पे करेंगे। अगर हम यहाँ से इसको कलर चेंज करते हैं तो कोई इस तरह का कलर चेंज नहीं करना कि अगर वो ब्लैक होगा तो ये इसके अंदर छुप जाएगा। सिंपल हम यहाँ से चेंज करेंगे और जैसे ये वाला कलर आ रहा है मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। अब ये देखें यहाँ पे बैकग्राउंड कलर यहाँ पे चेंज हो गया। अगर आप थोड़ा सा डार्क करना चाहें तो यहाँ से पकड़ के इसको नीचे ले आएँ तो ये डार्क होता जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसको लाइट रखना चाहें तो यहाँ पे लाइट रख लें या इधर से इसके ऊपर आप क्लिक कर लें। डार्क करेंगे तो डार्क हो जाएगा। हम यहाँ पे इसको लाइट रख रहे हैं, पब्लिश करना है आपने। नेक्स्ट हम अपने कस्टमाइज होम पेज के लिए एक होम पेज नया बनाएंगे और ब्लॉग पोस्ट के लिए हम ब्लॉग पोस्ट का पेज अलग बनाएंगे। हमने यहाँ से आना है दोबारा वर्डप्रेस के अंदर, पेजेस के सेक्शन में आना है। यहाँ पे हमने ऐड न्यू पेज के ऊपर करना है। यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने देखनी है। ऊपर आपने यहाँ पे टाइप करना है होम, ठीक है। अब आपने यहाँ पे राइट साइड पे आना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। यहाँ पे लेआउट के सेक्शन में अगर बंद हो तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं लेआउट का सेक्शन। यहाँ पे साइड बार हमें होम पेज पे नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखें इन्होंने जो पेज बनाए हुए हैं राइट साइड पे साइड बार या विजेट्स वगैरह नहीं है। अगर ना पता हो तो होम वर्डप्रेस की कस्टमाइजेशन वाली मुकम्मल वीडियो देख लें, आइडिया हो जाएगा। साइड बार हम यहाँ पे करेंगे इसके लिए नो साइड बार। इसके बाद हम यहाँ पे कंटेंट कंटेनर में, फुटर में नहीं कंटेनर में, यहाँ पे हमने करना है फुल विजेट्स, ठीक है। अब इसको मैंने यहाँ से कर देना है पब्लिश, दो सेटिंग यहाँ पे करके साथ ही मैंने इसको यहाँ से पब्लिश कर देना है। अब यहाँ पे ये पब्लिश हो रहा है। अब इसके बाद हम दोबारा जाएंगे वर्डप्रेस में, यहाँ कॉर्नर पे क्लिक कर रहा हूँ। दोबारा आपने ऐड न्यू पेज करना है। अब आपने ऐड न्यू पेज करने के बाद यहाँ पे जो से बनाना है वो बनाना है आपने ब्लॉग का सेक्शन। अब इसके लिए सिंपल इतनी सेटिंग है, इसके लिए हमने ब्लॉग नहीं करेंगे, कोई और हम इसमें सेटिंग नहीं करेंगे। अब ये ब्लॉग का भी हो गया, उसका भी हो गया। अब आपने ये बने हैं सिर्फ, ये ज़हन में रखना है, बाहर शो नहीं होंगे अभी ये। अब यहाँ पे आपने इधर आना है और यहाँ से आपने नीचे सेटिंग के अंदर आके यहाँ पे आपने रीडिंग के सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। अब रीडिंग के सेक्शन के ऊपर आके आपने होम पेज बेसिक ये है और यहाँ पे आपने स्टैटिक पेज के ऊपर क्लिक करना है। अब होम पेज के ऊपर जो आपने होम पेज बनाया है वो करना है। यहाँ पे वो वाला पेज शो नहीं होगा जो हमने पहले बनाया था, हमने कस्टम लिंक के तौर पे। ये पेज का सेक्शन है तो यहाँ पेज शो होगा, लिहाजा आपने पेज बनाना है। और यहाँ पे पोस्ट किस में रखनी है, हमने ब्लॉग्स में रखनी है, तो यहाँ पे आपने ब्लॉग में क्लिक करना है। अब नीचे आएंगे, सेव चेंजेस के ऊपर करेंगे, मतलब आपकी पोस्ट कहाँ जाएंगी, ब्लॉग में जाएंगी सारी की सारी। और होम पेज हमारा हमारी मर्जी के मुताबिक होगा। पहले हमारा होम पेज के ऊपर ही सारी पोस्ट आती थी। अब यहाँ होम पेज के ऊपर कुछ नहीं है, क्योंकि हम यही चाहते हैं, हमने अपना होम पेज बनाना है। अब यहाँ पे आपका ब्लॉग और ये दोनों अभी हम शो करेंगे यहाँ पे, तो फिर होम पेज के ऊपर जो चीज़ होगी वो हमारी मर्जी से हम करेंगे। और ब्लॉग के सेक्शन के अंदर हम यहाँ पे ब्लॉग करेंगे। अब किस तरह हमने इसको जाहिर करना है, वेरी है, इजी है। यहाँ से आपने यहाँ पे मेन्यू के सेक्शन में आना है यहाँ पे, और मेन्यू में आने के बाद अपीयरेंस में आके मेन्यूज़ में आना है आपने। अब ये ज़री बात है, हम प्राइमरी सेटिंग में कर रहे हैं तो हम फुटर मेन्यू नहीं करेंगे, यहाँ से हम प्राइमरी मेन मेन्यू जो है उसको सेट करेंगे, क्योंकि ये वाला ऊपर वाला हमारा मेन मेन्यू होता है जो मैंने वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन में आपको समझाया था। अब यहाँ पे मेन मेन्यू यानी प्राइमरी मेन्यू आपका सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ से आपने जो पेज आपने सेलेक्ट किया है, पेजेस के सेक्शन में ओपन करें, व्यू ऑल के ऊपर क्लिक करें। ये आपका वो पेज है जो अभी हमने बनाया है, ठीक है। इन दोनों को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें, ऐड टू मेन्यू कर लें। अब ये मेन्यू इधर ऐड हो गया है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा पेज यहाँ पे कौन सा है और हमारा पहले वाला कौन सा है? पहले वाला हमारा था लिंक टाइप पेज, कस्टम लिंक हमने बनाया था, इसको हमने यहाँ से रिमूव कर देना है,
ठीक है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। दूसरा होम पेज यहाँ पे रहेगा, इसको मैं यहाँ पे सेव मेन्यू कर देता हूँ। अब आपका ये फ्रंट मेन्यू पे सामने शो होगा होम पेज। अब आपका होम वाला शो होगा, वो वाला, लेकिन इसके अंदर अभी कस्टमाइजेशन रहती है। ब्लॉग के सेक्शन के अंदर आपके सारी की सारी वो पोस्ट आ जाएंगी। अब हम करेंगे होम पेज को कस्टमाइज। अब हम यहाँ पे एक छोटी सी सेटिंग और कर लेंगे कि ये जो होम यहाँ पे नज़र आ रहा है इसको यहाँ पे नज़र नहीं आना चाहिए। या आप होम पेज को पेजेस में जाके एडिट कर लेंगे और राइट साइड के ऊपर नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको सेटिंग मिलेगी जो हमने दो सेटिंग की है, इससे नीचे डिसेबल एलिमेंट्स। अभी डिसेबल एलिमेंट्स के अंदर आपने इसको हटाना है, तो ये आपका कंटेंट वाली जगह है और इसका ये टाइटल की जगह है। यहाँ पे कंटेंट डलता है नीचे, तो यहाँ पे टाइटल आ रहा है जिस तरह आप पोस्ट में डालते हैं। तो इसको यहाँ पे डिसेबल एलिमेंट्स में आप कंटेंट टाइटल को यहाँ से हाइड कर देंगे, डिसेबल कर देंगे और अपडेट करेंगे। तो उसके बाद आपको जब आप यहाँ पे रिफ़्रेश करके देखेंगे तो ये होम वाला यहाँ से बटन गायब हो जाएगा। ठीक है, ये वाला मैं दोबारा करता हूँ रिफ़्रेश, तो ये देखें यहाँ पे ऊपर होम वाला हमारे पास सेटिंग नाम ख़त्म हो गया। अब हम यहाँ पे सबसे पहले फीचर इमेज अपना यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जो सबसे पहले हम शो करना चाहते हैं। इसके लिए मैं आपको जो भी होम का कस्टमाइज़ करना है, आपको मेरी वेबसाइट के ऊपर kurums.com जो ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए फ़िलहाल चल रही है, उसके ऊपर आपको एक सेक्शन के अंदर ये कोड वहाँ पे मिल जाएंगे। मैं वहाँ पे टैब में डाल दूँगा आपको। तो यहाँ पे इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर आना है। डैशबोर्ड में आने के बाद आपने यहाँ पे होम पेज के ऊपर आना है, जो हमारे पेजेस जो हमने बनाए हैं इसके ऊपर आना है, ऑल पेजेस पे। अब आपने यहाँ पे होम पेज के ऊपर सेटिंग करनी है, लिहाजा होम को ही आपने एडिट करना है जो हमने पेज बनाया हुआ है। अब एडिट करने के बाद यहाँ पे आपने फीचर इमेज का सबसे पहले कोड देना है। यहाँ पे ये कोड जैसे मैंने दिए हुए हैं, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे ये देखें ना, डिस्प्लेज फीचर पोस्ट के लिए मैंने दिया हुआ है और उससे ऑनवर्ड आगे दूसरे होंगे। यहाँ पे नंबर 2 के ऊपर दिया हुआ, तो इस कोड को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ तक कॉपी करके मैं यहाँ पे जैसे ही पेस्ट करूँगा तो आपको ये पोस्ट का सेक्शन सामने नज़र आ जाएगा। जैसे देखें ये है। अब मैं यहाँ से इसको अपडेट कर रहा हूँ। अपडेट करने के बाद अगर मैं इसको यहाँ पे अलहदा ओपन करता हूँ, अभी अपडेट हो रहा है, तो यहाँ पे राइट साइड पे मैं इसे उतनी देर में ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखें कि ये आपको पोस्ट नज़र आ रही है, लेकिन मैंने जो पोस्ट करनी है फीचर इमेज वो ये नहीं करनी। फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए मैंने अपनी मर्ज़ी से सामने एक पोस्ट रखनी है टॉप पे। वो आपकी कोई भी हो सकती है, जैसे आप पावर हब बनाते हैं, एक पोस्ट से आगे देते हैं दूसरों को। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने आना है और दोबारा आपने यहाँ पे चले जाना है वर्डप्रेस के अंदर। अब हमने क्या करना है कि जो भी पोस्ट हमने करनी है वहाँ पे उसके ऊपर हमने पहुँचना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से कोई भी पोस्ट आपको समझाने के लिए करता हूँ, वो तो फ्रंट वाली पहले ही हो गई है। तो हम यहाँ से देख लेते हैं जिस पोस्ट हमने इस पोस्ट को करना है फीचर इमेज यानी टॉप पे लगाना है, तो यहाँ से इसको एडिट करेंगे। इसमें सिर्फ एक सेटिंग है कि आपने जब ये ओपन होती है तो यहाँ पे राइट साइड के ऊपर इसका सेक्शन आएगा टैग्स वाला, ये इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे ऐड न्यू टैग्स हैं, तो हमने जो वहाँ पे शो करना है वो हमने फीचर इमेज शो करना है, लिहाजा आपने यहाँ पे लिख देना है फीचर्ड। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फीचर्ड। ठीक है, तो आपने जस्ट यहाँ पे इंटर करके इसको अपडेट कर देना है। सही है। अब जब आपका ये हो जाएगा, पोस्ट जो आपने सामने शो करनी है अपडेट होगी, तो अभी इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने होम पेज के अंदर आना है। जो आए हुए हैं आप आए हुए हैं तो ठीक है, वरना आप दोबारा होम पेज में जाएंगे। होम पेज के ऊपर आना है, होम पेज को आपने ओपन कर लेना है। जैसे आपने यहाँ पे वापस जाते हैं हम, और वहाँ से आपने आके पेजेस के ऊपर आके तो यहाँ पे दोबारा होम पेज को ओपन कर लेना है। जब ओपन करेंगे इसको, अगर ना भी हो वहाँ पे वो ऑप्शन आ रहा हो, अगर यहाँ पे क्लिक करने से ये ऑप्शन जब भी शो कर रहा हो ना आ रहा हो, तो फिर इसको दोबारा ओपन करना है आपने, क्योंकि हो सकता है कि पहले आपने ओपन करके कोई सेटिंग करके अपडेट किया हो, दोबारा ओपन करना पड़ता है। तो अब यहाँ पे आपने आके 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है, कंटेनर के इस एरो पे क्लिक करना है, फिर कंटेनर के एरो पे क्लिक करके क्वेरी लूप के ऊपर आपने क्लिक करना है। जब ये ब्लू हो जाए, अब आपने क्या करना है
कि यहाँ पे आपने राइट साइड पे आना है, ऐड पैरामीटर के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आपने पैरामीटर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद हमने चूँकि फीचर इमेज के अंदर जो है वो टैग के अंदर लिखा था, लिहाजा हम यहाँ पे भी सबसे पहले टेक्सोनोमीज करेंगे। टेक्सोनोमीज के अंदर क्लिक करने के बाद अब टेक्सोनोमीज हमने कौन से सिलेक्ट करने हैं, वो ज़री बात हमने टैग्स करने हैं। अब टैग्स वो वाला हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ से हम इसको क्लिक करते हैं, ठीक है। ये हमने टैग्स के अंदर फीचर दिया था, फीचर का नाम दिया था उस पोस्ट को, तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिक आ रहा है। अब ये देखें वही पोस्ट है जो वहाँ से हमने जिसको मैंने फीचर का दिया था। अब आपने यहाँ से इसको पोस्ट कर देना है। अब जब हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट को रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके सामने फीचर इमेज आपकी मर्ज़ी का सबसे पहले आ जाता है। अब ये एक पार्ट हमारा जो है वो मुकम्मल हो गया। पीछे सिर्फ आपके 2 पार्ट रहते हैं कि जिसके अंदर हमने मज़ीद इसको कस्टमाइज़ करना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे लेटेस्ट पोस्ट का सेक्शन ऐड करेंगे। उसके लिए भी आपने पेज के अंदर जाना है। ये पोस्ट हमारी बन चुकी है फीचर इमेज, यहाँ पे आपने पेज के अंदर आना है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे कोशिश करें कि अगेन पेज को भी ओपन कर लें तो इशू नहीं है, ताकि अपडेट हो, किसी टाइम ग्लिच आ जाता है। तो यहाँ पे हम इसे दोबारा ओपन कर रहे हैं। अब हमारे पास होम पेज के ऊपर जो शो हो रहा है वो यहाँ पे जस्ट फीचर जो है ना वो इमेज यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने राइट साइड के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। उस वक्त हमने इन 3 डॉट को ओपन किया हुआ था, हम कंटेनर में थे। कंटेनर के बाद कंटेनर में आके क्वेरी लूप के ऊपर हमने क्लिक किया हुआ था। अब यहाँ पे आपने नीचे इस खाली जगह पे कॉर्नर के ऊपर आपने क्लिक करना है और ये जो प्लस का निशान आएगा इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपने पैराग्राफ के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे अभी आपने दूसरा जो लेटेस्ट पोस्ट का कोड है वो यहाँ पे लगाना है। इसी में पहले वाला हो चुका है, अब दूसरे नंबर वाला जो कोड है इसको आपने मुकम्मल यहाँ से कॉपी करना है और तीसरे नंबर तक आपने इसे कॉपी कर लेना है, जो नीचे तीसरा नंबर भी दिया गया है, ठीक है। अब ये तीसरा नंबर सॉरी यहाँ पे है, तीसरा नंबर यहाँ तक आ रहा है, तो इसको मैं दूसरा यहाँ तक आ रहा है कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद अभी मैं इसको यहाँ पे इस जगह पे पेस्ट कर दूँगा। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका ये ओपन होगा, पोस्ट यहाँ पे आप ऑटोमेटिक ओपन होंगी। अभी इसकी सेटिंग करनी है, कंटेनर में आना है आपने, क्वेरी लूप के अंदर आपने सेट करना है। अब राइट साइड के ऊपर आपने बताना है इसको कि मैंने कितनी जो है पोस्ट यहाँ पे शो करनी है। अगर तो 3 करनी है तो यहाँ से 3 कर दें, अगर आपने 6 करनी है तो यहाँ से 6 कर दें। इसको आपने यहाँ पे अपडेट कर देना है। अब अपडेट करने के बाद अगेन हम यहाँ से चेक करेंगे कि किस तरीके का यहाँ पे सामने पोस्ट नज़र आ रही हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं, ये देखें यहाँ पे आपको लेटेस्ट फ्रॉम ब्लॉग, अभी ब्लॉग में जो आपकी लेटेस्ट पोस्ट हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं, ये देखें इस तरह से, ठीक है। अभी ये 6 पोस्ट आपको नज़र आ रही हैं। अब यहाँ पे जो ये व्यू ऑल का है ये बटन, ये ऑटोमेटिक है, इसके अंदर आपने लिंक लगाना है। लिंक लगाने के लिए आपने जो ब्लॉग का सेक्शन है ये वाला, इसका ये चूँकि ब्लॉग के ही यहाँ पे देता है और मज़ीद देखने के लिए व्यू ऑल करना होता है, तो इसका आपने ब्लॉग को ओपन कर लेना है। यहाँ पे इसका जो यहाँ पे है इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है ब्लॉग का, और यहाँ पे आपने बैक हैंड पे, ये बैक हैंड है और ये फ्रंट हैंड है, यहाँ से जो व्यू ऑल का ब्लॉग का जो आपने लिंक कॉपी किया है यहाँ पे जिसमें आपने लगाई है पोस्ट, ये वाला लिंक, इसको क्लिक करना है। यहाँ पे आपने लिंक के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आपने इस लिंक को पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद ओपन लिंक इन न्यू टैब कर देना है आपने, और यहाँ से आपने इसको अपडेट कर देना है। अब जब आपने इसको अपडेट किया तो यहाँ पे पीछे राइट साइड के ऊपर जब मैं इसको दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे जो रिसेंट पोस्ट हैं इनका लिंक भी काम करेगा, नए पोस्ट में जाएगा और सारी यहाँ पे आपको पोस्ट नज़र आएंगी जितनी भी बंदा देखना चाहता है। जो यहाँ पे पोस्ट लगानी है नीचे, इसको मैं बंद कर रहा हूँ और इसको भी बंद कर रहा हूँ यहाँ से। अब यहाँ पे नीचे जो हमने सेक्शन ऐड करना है वो हमने कैटेगरी की पोस्ट लगानी है। यहाँ पे तो हमारी आएंगी रिसेंट पोस्ट जो होंगी बंदे को ऑटोमेटिकली, ब्लॉग की जो होंगी, जो ब्लॉग के ऊपर भी होंगी। अब इससे नीचे भी आप ऐड करना चाहें तो कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि कैटेगरी की भी कुछ पोस्ट यहाँ पे ऐड हो जाएं। हमारे पास यहाँ पे कैटेगरी 2 हैं, पब्लिक रिस्पॉन्सेज और डेली फ्रेजेस। इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे होम पेज पे ही आना है। होम पेज पे आने के बाद आपने ये जो सेक्शन ऐड किया है ना, इसके कंटेनर के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है यहाँ पे। अब ये इसका कंटेनर सेलेक्ट हो गया।
अभी दोबारा इसके कॉर्नर के ऊपर आपने सेलेक्ट करना है, इस प्लस के निशान पे सेलेक्ट करके तो आपने पैराग्राफ के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे लास्ट जो हमारे पास कोड होगा वो तीसरा है, पोस्ट ग्रुप्ड बाय कैटेगरी। अब यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट करना है पूरे के पूरे को, और इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है। अब जब आप इसको पेस्ट करेंगे तो आपको सेम यहाँ पे भी कैटेगरी वाइज यहाँ पे पोस्ट वगैरह शो होंगी। ठीक है, अभी जो भी पोस्ट आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है, जो भी पोस्ट हमने यहाँ पे करनी है, उसके लिए भी आपने इसके ऊपर क्लिक करना है कंटेनर पे, यहाँ पे क्वेरी लूप के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आपने राइट साइड पे आना है और आपने यहाँ पे करना है ऐड पैरामीटर। ऐड पैरामीटर में आपने आके टेक्सोनोमीज के ऊपर क्लिक करना है। कौन सी टेक्सोनोमीज आपने ऐड करनी है, हमने यहाँ पे कैटेगरीज ऐड करनी है, तो कैटेगरी कर लेनी है। अब सबसे पहले आप कौन सी कैटेगरी यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि डेली फ्रेजेस वाली मैं करना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ से आप इसे करेंगे, जितनी भी पोस्ट आप इसकी शो करना चाहते हैं, 3 करना चाहते हैं, 6, मैं रिकमेंड करूँगा कि लेटेस्ट पोस्ट 6 हो जाएं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन नीचे वाली ज़्यादा ना रखें, 3 रखें ताकि बहुत बड़ा पेज भी ना बने। ऐड यहाँ पे हम इसको अपडेट कर देंगे। ठीक है, अब आपका यहाँ पे ये वाला सेक्शन ऐड हो जाएगा और हम यहाँ पे ऊपर देखते हैं तो इस तरीके से आप इसको यहाँ से दोबारा देखें, ये आपका फीचर इमेज, यहाँ पे दूसरी आपका आ गया लेटेस्ट पोस्ट और यहाँ पे आपका कैटेगरी नेम आ गया। अब यहाँ पे कैटेगरी नेम हमने देना है ये वाला जो आपने टॉप से सिलेक्ट किया था ना, ये वाला हमने यहाँ से जो सिलेक्शन की है हम देख लेते हैं यहाँ से, हाँ, डेली फ्रेजेस वाला। ठीक है, तो इस कैटेगरीज को आपने यहाँ पे नाम देना है, इसको यहाँ पे आपने यहाँ पे लिख देना है डेली, जो आपकी कैटेगरी का नाम होगा आपने वो देना है। ठीक है, यहाँ से डेली फ्रेजेस के ऊपर हम देख लेते हैं स्पेलिंग में कोई गलती तो नहीं है, PHRACS PHRACS। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका लिंक जो आपने देना है, ज़ाहिर बात है इस कैटेगरी का देना है, तो यहाँ पे डेली फ्रेजेस के ऊपर क्लिक करें, जो लिंक हो उसको कॉपी करें यहाँ से, और यहाँ से आपने आके इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करके आपने यहाँ पे लिंक पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपने Ctrl+V कर देना है, ओपन इन न्यू टैब करके आपने अपडेट कर देना है। अब यहाँ पे आप इसको दोबारा जब सेलेक्ट करेंगे इसको, तो यहाँ से आपका ये होम पेज बआसानी रेडी हो जाएगा और डेली फ्रेजेस हो जाएंगे। अब अगर आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ पे एक ही मेरी और कैटेगरी है और इसको भी मैं ऐड करना चाहता हूँ, पब्लिक रिस्पॉन्सेज को, सेम आपने करना है, लेकिन इसके लिए आपने कंटेनर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे जब आप कंटेनर पे आ जाएंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पे कॉर्नर में क्लिक करेंगे, प्लस का बटन आएगा, यहाँ से आपने पैराग्राफ के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे वही कोड दोबारा यहाँ पे पेस्ट करेंगे आप। ठीक है, जो ऊपर आपने पेस्ट किया था सेम होगा इधर, ये गलती से वो दूसरा लिंक वाला आ गया तो मैं रिमूव करता हूँ यहाँ से, और यहाँ से मैं इसको Ctrl+Z करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से हम नीचे आके ये वाला कोड दोबारा कॉपी करेंगे, वही कैटेगरी और करनी है तो कैटेगरी का लगाएंगे, आप यहाँ पे लिंक लगाएंगे। अब ये आपका लिंक लग चुका है, मतलब यहाँ पे सामने शो हो रही है। अब 3 इनके ऊपर कंटेनर के ऊपर क्लिक करें, लूप के ऊपर क्लिक करें, राइट साइड पे आए, ऐड पैरामीटर पे क्लिक करें और सिलेक्ट कौन सी आपने पैरामीटर करना है, यहाँ से हमने करना है टेक्सोनोमीज के ऊपर क्लिक करें। कौन सी टेक्सोनोमीज रखनी है, कैटेगरी रखनी है, कौन सी कैटेगरी रखनी है, अभी पब्लिक रिस्पॉन्सेज। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करें। अब ये आपका आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आपने पब्लिक रिस्पॉन्सेज को नाम दे देना है, तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया नाम। अब यहाँ पे आए, पब्लिक रिस्पॉन्सेज के ऊपर क्लिक करें और आपका जो लिंक है इसका URL है, इसको यहाँ से कॉपी करें, यहाँ से आप इसे क्लिक करें, लिंक वाले बटन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे वो URL पेस्ट करें, ओपन न्यू टैब करें, अपडेट करें। अब यहाँ पे इसको थोड़ी देर अपडेट होने के बाद हम इसको रिफ़्रेश करते हैं सामने, तो आपको ऊपर टॉप के ऊपर यहाँ पे बआसानी फीचर इमेज भी मिलता है यहाँ पे। और इसके बाद आपको सॉरी, ये वाला यहाँ से होम पेज के ऊपर आते हैं तो यहाँ से आपको फीचर इमेज भी एक मिलता है, पोस्ट जो लगाना चाहें, जो भी क्लिक आपने यहाँ पे दूसरी आपने रिसेंट पोस्ट ऐड की हैं, आपने एक कैटेगरी ऐड की है, दूसरी कैटेगरी ऐड की है, ना सिर्फ ये कैटेगरीज हमने ऐड की हैं बल्कि उनके ऊपर कोई क्लिक करेगा तो उसी कैटेगरीज के ऊपर जाएगा। से आपका होम पेज कंप्लीट हुआ। आप किसी भी वर्डप्रेस के थीम के अंदर, स्पेशली ये जो आपके लाइट वेट थीम होते हैं
या नेट प्रेस या और कोई भी जिनको प्रॉब्लम थी उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। फ़ीचर इमेज लगाना चाहें एक लगाना चाहें, दो लगाना चाहें, तीन लगा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का फ़ीचर इमेज लगा सकते हैं। वो पोस्ट लगाएं जो जिसके ऊपर ज़्यादा आप चाह रहे हैं कि विज़िटर आएँ। उसके बाद रिसेंट पोस्ट यहाँ पे आ जाएंगी। इसके बाद आपको नीचे यहाँ पे आपकी कैटेगरीज मिल जाएंगी और यहाँ पे मज़ीद किसी ने देखना हो तो यहाँ से कर जाएगा। इससे आपकी वेबसाइट के ऊपर विज़िटर बहुत ज़्यादा आते हैं। जो विज़िटर आ जाता है वो बहुत सारी आपकी जो है ना वो स्टडी करता है आर्टिकल को। लोग इधर से यहाँ से क्लिक करने में दुश्वारी महसूस करते हैं। इस वजह से आपको होम पेज ज़रूर बनाना चाहिए। कोई चीज़ रहती हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और आपको ये सारे लिंक forums.com के ऊपर वहाँ पे वेबसाइट पे मिल जाएंगे। अल्लाह आपका हामी नासर हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। डिजिटल मार्केटिंग उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को उन लोगों से ज़रूर शेयर किया करें जो पे नहीं कर सकते लेकिन ऑनलाइन घर बैठ के अर्निंग करना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।